नमस्कार दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं राजस्थान जीके एमसीक्यू लेकर। बहुत बहुत बढ़िया एकदम एमसीक्यू है। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बागोर की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। बागोर की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। जो बागोर की हवेली है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। 1 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके जो बागोर की हवेली है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बागोर की हवेली के निर्माणकर्ता कौन है। निर्माण अमरचंद अमरचंद बड़वा। ठीक है, अमरचंद बड़वा इसके निर्माण। ये एक बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये जो बागोर की हवेली, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि डीपली से डीपली मैं जाने की जितनी कोशिश करूंगा अभी तक आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कि वीडियो को 2 की स्पीड में देख लें। ठीक है, क्योंकि इतना आपका टाइम खर्च नहीं होगा। 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। विश्व की क्या है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में रखी गई है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में रखी गई है। कौन सी हवेली। बागोर की हवेली, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण अमरचंद बड़वा के ने करवाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे किसे जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। सालम सिंह हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, उपयुक्त सभी। अब आपको पता है कि ये जो सभी है, सालम सिंह हवेली है, नथमल की हवेली और पटवों की हवेली, ये सभी क्या है, कौन से जिले में स्थित है। जैसलमेर। लेकिन पूछा क्या है, जैसलमेर का हृदय किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, पटवों की हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। ठीक है, अब पटवों की हवेली के कुछ चर्चा मैं आपको बता देता हूं जैसा कि आपको याद रह जाए कि इसके निर्माता हैं वो है सेठ सेठ गुमानचंद। सेठ क्या है, गुमानचंद, जिसे जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। पटवों की हवेली को कितनी मंजिला है, ये 5 मंजिला है। ठीक है, और इसमें क्या है, टोटल 6 झरोके हैं, 66 झरोके हैं, सॉरी 66 झरोके स्थित है। विश्व की ये एक ऐसी ऐसी हवेली है जिसमें क्या है, खिड़कियां क्या है, पत्थर से निर्मित है। ठीक है, जिसकी खिड़कियां क्या है, पत्थर से निर्मित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मिलता है अपने को। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। पटवों की हवेली को जैसलमेर का हृदय कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब अजमेर में सर्वाधिक वर्षा होती है, अजमेर में क्या सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक बाढ़ आने की संभावना है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछा अपने को कि आपको मैं बता दूं, जो लूणी नदी है, क्या है, लूणी नदी है, वो क्या अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। जब वहां जब वर्षा होती है, जब लूणी नदी का जो सारा का सारा पानी है बाड़मेर में आ जाता है। ठीक है, सारा का सारा पानी जो बाढ़ है वो बाड़मेर में आने की संभावना ज्यादा। बाड़मेर में एक स्थान है बालोतरा। ठीक है, बालोतरा स्थान पर इसकी जो है बाढ़ आने की सर्वाधिक संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लूणी नदी नागपाड़ से निकल गई। सहायक नदियां इसकी आगे आने आने वाले मैं बताऊंगा। और इसकी जो लूणी नदी है वो अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, फिर बाड़मेर, ऐसे कुछ है। कच्छ के रण में गुजरात में क्या विलय हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राजस्थान राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला जो कि किस जिले में बढ़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, पर्वतसर। ये भी याद रखा होगा। ठीक है दोस्तों, पर्वतसर नागौर के अंदर, पर्वतसर नागौर के अंदर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला भरता है। ठीक है, अपन बात करें राजस्थान की, जो एक और क्वेश्चन पूछ जाता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। ठीक है, बात करें प्राचीन पशु मेला वो कहाँ भरता है फिर, तो एक लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे किनारे एक सभ्यता स्थित है जिसको बोलते हैं तिलवाड़ा सभ्यता। ठीक है, तिलवाड़ा सभ्यता स्थित है। इसके तिलवाड़ा सभ्यता के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, राव मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, बाड़मेर में। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन पशु मेला है, विश्व का नहीं,
हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, ठीक है, सॉरी, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला क्या है, कहाँ बढ़ता है, बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे, तिलवाड़ा सभ्यता पर, ठीक है। अब पूछा सबसे बड़ा है वो कहाँ है, परबतसर नागौर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो लूणी की सहायक नदी आ गई ना, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें से दाएं ओर से विलय होती है, ठीक है, कहाँ से होती है, दाएं ओर से विलय होती है। अब मैं बता दूं, ये है लूणी नदी, ठीक है, इसके जो बाएं ओर से वो है लीलड़ी नदी, ठीक है, ये भी बाएं ओर से, और मिठड़ी नदी ये भी बाएं ओर से विलय होती है, और सूकड़ी नदी है ये भी बाएं ओर से विलय होती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या करती है, लूणी नदी की सहायक नदी है, जोजड़ी नदी, जो दाएं ओर से विलय होती है, कि ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ पूछ चुका है, ठीक है। क्या हो जाएगा, जोजड़ी नदी है जो लूणी नदी की सहायक नदी है, एकमात्र जो दाएं ओर से विलय होती है, ठीक है, मतलब मिलती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें यार। राजस्थान की कोगो कागो निम्न में से किसे कहा जाता है, माही नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को, बनास नदी को। तो राजस्थान की कागो है जो माही नदी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माही नदी को, ठीक है। एक और पॉइंट बनता है कि कर्क रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी, कर्क रेखा को दो बराबर भागों में विभक्त करने वाली कौन सी नदी है, माही नदी, ठीक है, कौन सी नदी है, माही नदी। और राजस्थान की कागो भी माही नदी को कहा जाता है। उद्गम स्थल की बात करें उसकी, तो एमपी के, मध्य प्रदेश के धार जिले, मध्य प्रदेश के धार जिले के एक पर्वत होता है अपमेरु पर्वत, अपमेरु पर्वत के महद झील से इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है, एमपी जिले के, एमपी राज्य के धार जिले से अपमेरु पर्वत के महद झील से माही नदी निकलती है, और इसका जो विलय होता है, इसका जो समापन होता है, समाप्ति स्थल है, वो है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये विलय हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी नदी, माही नदी। लूणी नदी कहाँ विलय हो जाती है, तो कच्छ के रण गुजरात के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पिछोला झील का निर्माण किस शासक के शासनकाल में किया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है किस शासन के शासनकाल में किया गया। तो पिछोला झील है, आपको सभी को पता है कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। सिटी पैलेस भी उदयपुर में है, और बेड़च नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, बेड़च नदी पर स्थित है। इसके नदी के किनारे, इस पिछोला झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, नटनी का चबूतरा बना। इसका जो निर्माण है पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बेल की याद में करवाया था, ठीक है। किस किस शासक के शासनकाल में, तो बात करें राणा लाखा की, राणा लाखा के शासनकाल में, 14वीं शताब्दी की ये बात है, 14वीं शताब्दी की ये बात है कि इन्होंने 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में इन्होंने पिछोला झील का निर्माण कराया। किसने कराया, पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बेल की याद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी झील पर राज प्रस्थिति लिखी गई है, जैसमंद झील, रासमंद झील, नक्की झील, अन्ना सागर झील। तो राज प्रस्थिति की अपनी बात करें तो ये क्या है, राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में राजसमंद झील पर राज प्रस्थिति लिखी गई है। अब बात करें राज प्रस्थिति है क्या चीज, तो बात कर लेते हैं राजसिंह, राजसिंह ने राजसमंद झील में, राजसमंद जिले के राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लिखवाई गई, किसके द्वारा, रणछोड़ भद्र द्वारा, ठीक है। जिसमें क्या कर, जिसमें 25 शिलालेख, लिख लेना दोस्तों, 25 शिलालेख मिलते हैं, और 25 शिलालेख, और बात करें 1917 श्लोक मिलते हैं, 1917 श्लोक कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। क्या मिलता है, मेवाड़ का इतिहास, राज परिस्थिति में क्या मिलता है, मेवाड़ का इतिहास मिलता है, ठीक है। एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लेता हूं कि राजसिंह ने राजसमंद राजसमंद जिले के राजसमंद झील पर राज प्रशस्ति लिखवाएगी रणछोड़ भद्र के द्वारा, जिसमें क्या है 25 शिलालेख, 1917 श्लोक संस्कृत भाषा में लिखा गया, जिसमें क्या मिलता है, मेवाड़ का इतिहास पाया जाता है। किसका पाया जाता है, मेवाड़ का इतिहास पाया जाता है राजसमंद झील के अंदर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि मोती झील है जो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। मोती झील है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे क्या करता है, इसे कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहा जाता है, मोती झील को। मोती झील राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन कहा जाता है तो सिलीसेट झील है, इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में क्या है, सिलीसेट झील है, जिसे राजस्थान का नंदनकानन कहा जाता है। सरदार समंद झील अपने बात करें तो जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जोधपुर में। बाल समंद भी जोधपुर में। पिछोला झील बता दिया कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य निम्न में से है। क्या पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्या है। ताल छपर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू के अंदर, सबको पता है। सीता मात्रा आगे पूछा जाएगा। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। राष्ट्रीय मरु उद्यान एक ऐसा मरु उद्यान है जिसमें क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, ये कौन कौन से जिले में है, जैसलमेर और जैसलमेर प्लस बाड़मेर में, दो जिलों में स्थित है। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर में बात करें 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर में स्थित है। और बाड़मेर में कितना है, 1262 किलोमीटर स्थित है। ठीक है, इसलिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ भी चुका है कि उड़न गिलहरी निम्न में से किस, जो गिलहरी उड़ती है उड़न गिलहरी निम्न में से किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो सीता माता अभ्यारण्य में क्या है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। एक और बात लिख देता हूँ इसकी, ये उड़न गिलहरी कहाँ देखी जाती है, महुआ के पेड़ पर। ठीक है, महुआ के पेड़ पर देखी जाती है। कौन सी गिलहरी, उड़न गिलहरी। ठीक है, ये भी कई बार आ चुका है। कौन से पेड़ पर, महुआ के पेड़ पर उड़न गिलहरी देखी जाती है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और जो सीता माता अभ्यारण्य है इसके बात कर लेते हैं, ये भी दो जिलों के अंदर है। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और प्लस में चित्तौड़गढ़। ठीक है, प्लस में क्या, चित्तौड़गढ़, दो जिलों में स्थित है। जो सीता माता अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, सीता माता, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। इस अभ्यारण्य के अंदर महुआ के पेड़ पर देखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि फुलवारी की नाल है, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे याद कर लो। ठीक है, फुलवारी की नाल है जो राजस्थान के 3 जिले में स्थित है। ठीक है, पहला जो अभ्यारण्य है वो है उदयपुर। ठीक है, क्या है, उदयपुर। उसके बाद राजसमंद, उसके बाद राजसमंद और पाली। ठीक है, ये 3 जिलों में स्थित है फुलवारी की नाल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान के उदयपुर में भी है, पाली में भी है और राजसमंद में भी है। ठीक है, अब बात करें अपने जो अजमेर, अजमेर राजमंद पाली, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, अजमेर राजमंद पाली। तो एक आता है टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के 3 जिलों में स्थित है, अजमेर राजमंद पाली। ठीक है, और फुलवारी की नाल उदयपुर राजमंद पाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर कह रहा है कि सूर्यमल मिश्रण की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें बूंदी का इतिहास मिलता है। राम रंजाट, वंश भास्कर, बलवंत विलास, वीर सतसई। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो रचना है सूर्यमल मिश्रण की है, चारों की चारों। लेकिन पूछा क्या, बूंदी का इतिहास किस में मिलता है। ठीक है, तो एक वीर सत्यई, एक वीर सत्य सत्य ऐसी रचना है जिसमें क्या, इसने बूंदी का इतिहास लिखा। ठीक है, इतिहास की लिखा कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखा, डिंगल भाषा में। और सूर्यमल मिश्रण की दो चार बातें हैं जो बता देता हूँ। ये क्या है, राजस्थान के राज्य कवि है। क्या है, राजस्थान के राज्य कवि है कौन, सूर्यमल मिश्रण। इसका जन्म है जो हरना गांव बूंदी में हुआ, हरना गांव बूंदी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 1815 ईस्वी के अंदर। ठीक है, इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जिस बोली का प्रयोग किया, जिस बोली का प्रयोग किया, बोली का प्रयोग तो इसने किया डिंगल भाषा, हाड़ौती, सॉरी, हाड़ौती भाषा में। ठीक है, हाड़ौती भाषा का इन्होंने बोली का प्रयोग किया, लेकिन बूंदी का इतिहास इन्होंने लिखा डिंगल भाषा में। ठीक है, वीर सतसई में ग्रंथ में इन्होंने लिख दिया था। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आज का जो अंतिम सवाल है, जो कह रहा है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा, संगीत राज
कितने रत्न कोशों में विभक्त किया गया? 1 2 4 5। ठीक है, मैं बता दूं, जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है इसको 5 रत्न कोशों में विभक्त किया गया। ठीक है, अब 5 कौन कौन से हैं, फिर इसका नाम भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें यार। पहला है गीत रत्न कोश। ठीक है, पहला है गीत रत्न कोश, उसके बाद नृत्य नृत्य रत्न कोश। ठीक है, उसके बाद रस रस रत्न कोश, उसके बाद है वाद्य रत्न कोश। ठीक है, वाद्य रत्न कोश। एक और है, वो है 5 नंबर, क्या है? पाठ रत्न कोश। ठीक है, पाठ रत्न कोश क्या है? एक बार फिर से दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और पाठ रत्न कोश में महाराणा कुंभा का जो संगीत राज है वो इतने रत्न कोशों में विभक्त किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।